जय माता दी दोस्तों, मैं शिफाली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। देवी का हर स्वरूप अलग अलग ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद लेकर आता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, जो कि अगर एनर्जाइज रहें, बैलेंस्ड रहें, तो हम मेंटली और फिजिकली ज़्यादा फिट रहते हैं। और देवी के हर स्वरूप का इन चक्रों से संबंध होता है। दोस्तों, आजकल सबकी लाइफ बहुत बिजी है। कठिन जप, तप, आराधना, पूजा ये करना सबके लिए संभव नहीं है। पर अगर आप मन से देवी माँ की आराधना करें, पूजा अर्चना करें, उन्हें जो संभव है वो फल, फूल, प्रसाद, भोग चढ़ाएं, तो भी माँ प्रसन्न होती है। माँ तो भावों की भूखी हैं। मैं आपको माँ के हर स्वरूप का वर्णन करूंगी और बताऊंगी कि आप किस तरह से माँ को प्रसाद, भोग, फल, फूल चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। आप मन से माँ की आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए और आप देखिए कि आप अपने जीवन में कितना गहरा बदलाव महसूस करेंगे, क्या परिवर्तन आप महसूस करेंगे। दोस्तों, माँ का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री का है। माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया, इसलिए ये शैलपुत्री कहलाईं। इस स्वरूप में माँ वृषभ की सवारी कर रही यानी नंदी बैल पर बैठी हुई हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल है। इस दिन गुरुवार है, नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आप साफ स्वच्छ पीले कपड़े पहने, माँ को दूध से बनी हुई चीजें जैसे कि खीर, रबड़ी, इनका भोग लगाएं या गाय के घी से बना हलवा, कद्दू का हलवा, ये आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। माँ के इस स्वरूप की आराधना से आपके मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, मन में प्रसन्नता रहेगी। माँ के इस स्वरूप के ध्यान से आपका रूट चक्र या मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, लाइफ में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आप सफलता की ओर ज्यादा अग्रसर होंगे। माँ का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का। कई हजार वर्षों तक कठिन जप, तप, आराधना करके माँ ने भगवान शंकर को वर के रूप में प्राप्त किया था। ये वही स्वरूप है। इस स्वरूप में माँ एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में जपमाला लिए हुए हैं। इनके इस स्वरूप के ध्यान से आपके मन का संयम बढ़ता है, माइंड पावर इंक्रीज होता है, एकाग्रता बढ़ती है। इस दिन शुक्रवार है। आप साफ स्वच्छ हरे कपड़े पहने, माँ को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, पंचामृत चढ़ाएं। माँ के लिए आप लाल फूल या बरगद का फूल माँ को चढ़ा सकते हैं। माँ के इस स्वरूप के ध्यान से आपका स्वादिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र एक्टिवेट होगा। आपकी भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, आपकी फर्टिलिटी लेवल बढ़ेगा और आप ज्यादा सुखी रहेंगे। माँ का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा का है। जब असुरों का आतंक बढ़ गया, महिषासुर का आतंक बढ़ गया, तब इन असुरों का वध करने के लिए माँ चंद्रघंटा स्वरूप में प्रकट हुई। इस स्वरूप में माँ 10 भुजाओं से सुशोभित सिंह पर सवार हैं और माँ के माथे पर जो मुकुट है उसमें घंटे के आकार का अर्धचंद्रमा सुशोभित हो रहा है। माँ के इस स्वरूप के ध्यान से मन का भय दूर होता है, साहस, पराक्रम में वृद्धि होती है और पापों का नाश होता है। इस दिन शनिवार है। आप ग्रे या स्लेटी कलर का कपड़ा पहनिए, माँ को केले का फल चढ़ाइए, खीर चढ़ाइए। आप माँ को कमल या शंख पुष्पी का फूल भी अर्पित करिए। माँ के इस स्वरूप के ध्यान से आपका मणिपुरा चक्र यानी सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट होगा, जिससे कि डाइजेशन पावर आपका बढ़ेगा, आपकी वीकनेस दूर होगी, आप स्ट्रेंथ और एनर्जी फील करेंगे। माँ का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा का। यह वह स्वरूप है जिसमें अपनी मंद हंसी से माँ ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। अष्टभुजाओं वाला स्वरूप है माँ का, जिसमें वह शेरों की सवारी कर रही हैं। माँ के इस स्वरूप का ध्यान करने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, आपका मेंटल पावर इंक्रीज होता है। इस दिन संडे है। आप साफ सुथरे ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, माँ को कमल या गेंदे का पुष्प चढ़ाएं। आप माँ को भोग में मालपुआ, केसर युक्त पेठा या बताशा चढ़ाएं। माँ के इस स्वरूप के ध्यान से आपका अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र जो है वो एक्टिवेट होगा, जिससे कि आपके विचारों में प्योरिटी आएगी, आपका प्योरिटी लेवल बढ़ेगा,
विचारों में शुद्धता महसूस करेंगे, आपका क्रिएटिविटी स्किल बढ़ेगा, आपकी राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी। माँ का 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता का। जब तारकासुर का आतंक बढ़ गया तब माँ ने स्कंद माता स्वरूप में अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया, जिससे भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। माँ के इस स्वरूप में माँ अपने पुत्र को गोद में लिए हुए शेर की सवारी कर रही हैं। माँ के इस स्वरूप के ध्यान से रोगी निरोगी हो जाता है, संतान की प्राप्ति होती है और संतान बलशाली होती है। इस दिन सोमवार है, आप सफेद स्वच्छ कपड़े पहने, माँ को लाल या पीला फूल चढ़ाएं। माँ को प्रसाद में केला, केसर युक्त खीर या बेसन का लड्डू आप चढ़ा सकते हैं। माँ के इस स्वरूप के ध्यान से आपका विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा, आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा और थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। माँ का 6वां स्वरूप कात्यायनी माँ का है। ऋषि कात्यायन ने कठोर तप करके माँ को पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वर मांगा, इसलिए माँ कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी चतुर्भुज स्वरूप में है, शेर की सवारी कर रही हैं। इनके एक हाथ में तलवार है, दूसरे में कमल है, तीसरी वरद मुद्रा है और चौथी अभय मुद्रा है। इनके स्वरूप की आराधना से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, व्यक्तित्व में निखार आता है, विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं और अच्छा जीवन साथी मिलता है। इस दिन मंगलवार है, आप साफ स्वच्छ लाल रंग के कपड़े पहने, माँ को लाल गुलाब या लाल फूल चढ़ाएं। माँ को इस दिन शहद विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, आप शहद युक्त खीर चढ़ाएं। माँ के इस स्वरूप के ध्यान से आपका आज्ञा चक्र यानी 3rd आई चक्र एक्टिवेट होगा, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, सिक्स्थ सेंस आप फील करेंगे, आपको दिव्य ज्ञान की अनुभूति होगी, जीवन के प्रति आपका नजरिया, आपके विचार जो हैं वो परिवर्तित होंगे। माँ का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का है। असुर रक्त बीज को समाप्त करने के लिए माँ कालरात्रि स्वरूप में प्रकट हुई। यह कुछ उग्र स्वरूप है जो चतुर्भुज वाली माँ है, बिजली की चमक वाली माला धारण किए हुए हैं और इनके बाल बिखरे हुए हैं। माँ के इस स्वरूप की आराधना करने से राहु केतु ग्रह शांत होते हैं, जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, निगेटिव एनर्जीज निकलती हैं, तंत्र मंत्र का जो प्रभाव आपके ऊपर है वह दूर होता है। इस दिन बुधवार है, आप नीला या हरा वस्त्र पहने, माँ को गुड़ से बनी हुई वस्तुएं भोग में चढ़ाएं या गुड़ भोग में चढ़ाएं, आप गुड़हल का फूल चढ़ाएं। माँ के इस स्वरूप की आराधना से आपका सहस्रार चक्र क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, जिससे कि आप ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में जुड़ जाएंगे और अपने अंदर आप पॉजिटिव एनर्जीज को महसूस करेंगे। 8वां स्वरूप माँ का है महागौरी का। गौर वर्ण वाली माँ सुंदर आभा मंडल लिए हुए हैं, चतुर्भुज स्वरूप में माँ बैल की सवारी कर रही हैं। इस दिन गुरुवार है, आप गुलाबी कलर के स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ को मोगरे का फूल चढ़ाएं, नारियल की बर्फी लड्डू चढ़ाएं, कन्याओं का पूजन करें। आपके जीवन में आ रही सारी रुकावटें दूर होंगी और सभी पापों का नाश होगा, आप उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। नवमी के दिन माँ की सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। यह माँ का वह स्वरूप है जिसकी भगवान शंकर ने आराधना की और सिद्धियां प्राप्त की, जिसके पश्चात उनका आधा शरीर नारी का हो गया और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री स्वरूप में अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए कमल पर विराजित हैं। इस दिन शुक्रवार है, आप बैगनी या मोर पंखी कलर का वस्त्र पहने, माँ को चंपा या गुड़हल का पुष्प चढ़ाएं। प्रसाद में आप माँ को हलवा, पूरी, चना, खीर, नारियल ये चढ़ाएं, कन्याओं को भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें। माँ के इस स्वरूप की आराधना से भक्तों के रोग, शोक, दुख, भय का नाश होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जीवन और सुखद और ऐश्वर्यशाली होता है। तो इस नवरात्रि माँ के हर स्वरूप का मन से ध्यान करें। माँ तो भावनाओं की भूखी हैं, आपकी मन से की गई पूजा अर्चना माँ जरूर स्वीकार करेंगी। आप अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे। तो जुड़ जाइए इस बार माँ की शक्तियों से। जय माता दी।